नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा और आपसे अनुरोध भी है कि आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें, ठीक है। और पर डे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं और इसे फॉलो करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में भारत सरकार और एडीबी के द्वारा कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये 500 मिलियन डॉलर के। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार द्वारा 500 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगस्त 2020 में एडीबी द्वारा स्वीकृत 1 बिलियन डॉलर की सुविधा ऋण पहली किस्त है, ठीक है। एडीबी यानी एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मंडला मंडलायुंग फिलीपींस में है। स्थापना होता है 11 दिसंबर 1966 को और अशोक लवासा हाल ही में नहीं, इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा जो छठे नंबर के हैं। 68 देश हैं इसके। अशोक लवासा हाल ही में दिवाकर गुप्ता की जगह एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में कहां पर हिस्सा लेंगे? तो ये मॉस्को में, मॉस्को रूस की राजधानी। एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में भारत अब तक एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की 2 बैठक में भाग ले चुका है। वे अप्रैल 2018 में बीजिंग में और मई 2019 में बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी में आयोजित हुई थी। वर्ष 2020 भारत रूस रणनीति साझेदारी की घोषणा की 20वीं वर्षगांठ है। एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। इसमें है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। स्थापना होता 15 जून 2001 को। डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में भारत के प्रीति सूदन को शामिल किया है। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया गया है। यह निर्णय पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें उसके डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब से शुरू किया गया है? तो ये 1 जून 2020 से, ठीक। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद का आयोजन किया और सड़क विक्रेताओं और मध्य प्रदेश सरकार के कार्य की सराहना की। कोविड-19 से प्रभावित सड़क विक्रेताओं की सहायता के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत किसी भी सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक के लोन का प्रावधान है। सिडबी और आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के बीच इस योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस राज्य को अभी अपना पहला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मिला है? तो ये नागालैंड को। नागालैंड को मिलने वाले पहले टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का नाम नागा टेली हेल्थ है। इस मंच के माध्यम से नागरिक सामान्य और विशेष टेली परामर्श प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और मेडिसिन ऑफिसर्स से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य नागालैंड में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। राजधानी नागालैंड की कोहिमा है। मुख्यमंत्री नीफ्यू रियो है। राज्यपाल हैं आरएन रवि। नागालैंड में एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की। निम्न में से कौन सा संगठन उन संगठनों में से नहीं है जिन्होंने हाल ही में भारत में बाल मृत्यु दर रिपोर्ट जारी की? ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ
ये तीनों हैं, पर IIPS नहीं है। ठीक। यूनिसेफ, WHO, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए गए नए मृत्यु दर अनुमानों के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। 1990 से 2019 के बीच भारत में बाल मृत्यु दर में प्रति वर्ष 4.5% की गिरावट दर्ज की है। बाल मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु संख्या को दर्शाता है। शिशु मृत्यु दर प्रति वर्ष 1000 जीवित जन्म में 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की जनसंख्या दर्शाता है। निम्न में से किन देशों ने हर साल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो ये भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने। पहला, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। वार्ता के दौरान तीनों पक्ष ने कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत के में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपने फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ बैठक की सह अध्यक्षता की। तीनों पक्षों ने त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर संभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, जिसमें आसियान, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। हाल ही में राफेल विमान के पहले बैच को भारतीय वायुसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये अंबाला में शामिल किया है। राफेल विमान के पहले बैच को औपचारिक रूप से अंबाला में भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। विमान अब 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा है। पहले 5 राफेल विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से भारत को प्राप्त हुए थे और अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। भारत सरकार ने 36 राफेल विमानों के लिए फ्रांस की डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है। यह डील 59,000 करोड़ रुपए की है। ठीक है। डसाल्ट एविएशन ये एक विमान कंपनी है जो ये लड़ाकू विमान बनाती है, राफेल वगैरह। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस कहाँ खोला गया? तो ये कनाडा में खोला गया है। मॉन्ट्रियल कनाडा में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस खोला गया है। यह लूफा फार्म द्वारा तैयार किया गया है। यह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। यह रूफटॉप ग्रीन हाउस 15,000 स्क्वायर मीटर में बना है। इसे बनाने वाली कंपनी लूफा फार्म ने इस तरह का पहला ग्रीन हाउस 2011 में बनाया था। अबाउट कनाडा, या कनाडा के बारे में कहते तो कैपिटल ओटावा है कनाडा की। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। गवर्नर जनरल है जूली पैलेट और प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। सरकार द्वारा शिक्षक पर्व 8 सितंबर 2020 से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 25 सितंबर 2020 तक। ठीक। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिवसीय ई सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सम्मेलन को संबोधित किया है, मतलब इसे संबोधित किया। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ठीक है। 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है। वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। 31 अगस्त 2020 को कुतुब मीनार को किस देश के झंडे के रंग से रोशन किया गया? तो ये पोलैंड के झंडे के रोशन से।
भारत में पोलैंड दूतावास और पोलिस इंस्टीट्यूट ने मिलकर रविवार को कुतुब मीनार को अपने राष्ट्रीय झंडे के रंग सफ़ेद और लाल की रोशनी से रोशन किया। पोलैंड के दूतावास ने यह फैसला अपने नागरिक आंदोलन में भारत और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति अपनी निकटता दिखाने के लिए किया। ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिषद के महानिदेशक श्री दिनेश के पटनायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। राजधानी वारसा है पोलैंड की, मुद्रा है जलोटी और प्रधानमंत्री माट्यूज मोरविकी। आज के कुछ टॉपिक हैं। भारत बांग्लादेश तीस्ता नदी जल विवाद। ठीक है। भारत से बहने वाली 57 में से 54 नदियां बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों के बाद तीस्ता चौथी सबसे बड़ी नदी है जिसका पानी दोनों देशों के बीच साझा किया जाता है। समझौते में शेष 25% जल को बाद के निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि इस समझौते को लागू नहीं किया जा सका। बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि के तर्ज पर भारत से तीस्ता नदी के जल के न्यायसंगत वितरण की मांग की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ था। इसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के लिए जो एक समझौता हुआ था वो 1996 में हुआ था, याद रखने। बरना त्योहार, यह त्योहार थारू जनजाति द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण के महीने में मनाया जाता है। इसमें प्रकृति की रक्षा के लिए थारू जनजाति के लोग 60 घंटे के वरना यानी एक तरह से लॉकडाउन का पालन करते हैं। ये लॉकडाउन के बीच में ये त्यौहार थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं पकवान बनाती हैं। वरना त्यौहार में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दौरान समाज में लोगों के आने जाने या रोज़मर्रा की गतिविधियों की मनाही होती है ताकि नए पेड़ पौधे को नुकसान न हो। वरना त्यौहार थारू लोगों के प्रकृति और वनों के संरक्षण के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है हमारा। जाते जाते आपको मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी दुनिया की 40 सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, 40वें नंबर की। ठीक है। तो इसी के साथ आपको गुड लक। आप अपना मेहनत करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने परिचित अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए अग्रसित करिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।